तो हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी राइटिंग के बारे में, जो कि होने वाली है ए बी एंड ए डव के ऊपर। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे तो आपको स्टोरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी और आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी एंड ए डव, इसका मतलब होता है एक मधुमक्खी और एक कमेडी। कमेडी एक तरह की चिड़िया होती है, डव, ठीक है। तो देखना यहाँ पर, इट वाज ए हॉट समर डे, यह गर्मी का दिन था। ए बी फेल्ट थ्रस्टी, एक बी का मतलब होता है एक मधुमक्खी जो कि बहुत ज़्यादा प्यास महसूस कर रही थी, प्यासी थी वह। इट फ्लू टू ए कैनल टू ड्रिंक वाटर, वह एक नहर में पानी पीने के लिए गई। बाय चांस, एकदम से, इट फेल इनटू द कैनल, मतलब किसी तरह से वह कैनल में गिर गई। कैनल का मतलब होता है उस पानी में गिर गई। द करंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो करंट था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इट यानी पानी का बहाव। इट वाज वाश्ड अवे बाय द करंट, इट बिकम हेल्पलेस, यानी कि इट वाज वाश्ड अवे। वाश्ड का मतलब होता है ये बुरी तरीके से करंट के साथ जा रही थी। जो धारा थी पानी की वो काफ़ी ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग थी, उसके साथ जा रही थी। और बिकम हेल्पलेस मतलब कि मददहीन महसूस कर रही थी अपने आप को। ए डव वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक डव बैठी हुई थी कहाँ पर, ट्री की ब्रांच पर, शाखा पर, पेड़ की ब्रांच पर। सी शा ऑल दिस, उसने सब देखा। सी डिसाइडेड टू सेव द लाइफ ऑफ द बी, उसने जो बी थी, जो मधुमक्खी थी, उसका जीवन बचाने की कोशिश की। सी प्लग्ड ए लीफ, उसने एक लीफ तोड़ी, पत्ती तोड़ी। शी ड्रॉप्ड इट नियर द बी, उसने इसे कहाँ पर डाल दिया, बी के पास। द बी गोट ऑन इट, जो बी थी इसके ऊपर आ गई, पत्ती के ऊपर। सून, तुरंत ही, इट्स विंग्स ड्राइड एंड इट फ्लू अवे, जो इसके पंख थे वह सूख गए और वापस उड़ने लग गई। ऑन अनदर डे, एक दिन की बात है, ए हंटर एम्ड एट द डव एंड वाज गोइंग टू हिट हिम, यानी कि एक दिन की बात है, कुछ दिनों बाद शिकारी आए वहाँ पर और उन्होंने जो डव थी उसके ऊपर निशाना साध रखा था और उसको जा रहे थे मारने के लिए। द बी सा हिम, जो बी थी उसने उन्हें देखा। एंड थॉट ऑफ हेल्पिंग द डव, उसने उसकी मदद करने की सोची। शी स्टंग द हंटर, ही मिस्ड द एम, उसने जैसे ही उसके हाथ पर काटा, हंटर के हाथ पर, किसने, बी ने, तो उन्होंने अपना निशाना चूक गए, मतलब अपना निशाना चूक गए। और बिकॉज ऑफ पेन, दर्द के कारण, इवेंचुअली द डव इज सेव्ड, और इस तरीके से वास्तव में जो डव थी उसकी जान बच गई। ही थैंक्ड हर फॉर सेविंग हिज लाइफ एंड दे बिकम फ्रेंड्स फॉर एवर, उसने उसका धन्यवाद करा लाइफ बचाने के लिए, उसका जीवन बचाने के लिए, और वे सदा के लिए दोस्त बन गए। तो इसका मोरल आता है, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, यानी डू गुड हैव गुड, या फिर डू गुड फाइंड गुड भी हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस तरीके की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल एएसटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।